नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग सुनने वाले हैं एक लकड़हारे ने किया राजकुमारी से शादी। जी हाँ दोस्तों, ये अद्भुत कहानी आप भी सोचकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर लकड़हारा एक राजकुमारी से कैसे शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक लकड़हारा रहा करता था। लकड़हारा के 3 पुत्र थे। दोस्तों, लकड़हारा अपने 2 पुत्रों से ज़्यादा प्यार करता था और छोटे पुत्र से उतना प्यार नहीं करता था। यानी कहे तो दोस्तों, लकड़हारा के 2 जो बड़े पुत्र थे वो थोड़ा सा कहे तो देह हाथ से हथे कटे थे और शक्ल का बहुत अच्छे थे, परंतु उसका छोटा पुत्र था जो कि थोड़ा सा काला था और देह हाथ से दुबला पतला था। इस तरह से लकड़हारा अपने छोटे बेटे से कहे तो उतना प्यार नहीं करता था और उसकी सलाह का कोई काम नहीं करता था। जब भी कुछ भी काम करना होता वो अपने 2 बड़े बेटों से पूछता और वही काम करता। अपने छोटे बेटा की वैल्यू उतना नहीं देता। ऐसे ही समय निकलता गया। वो लकड़हारा जंगल जाता और लकड़ी काट कर लाता और उसी से अपना जीवन याचिका चला रहा था। एक दिन की बात है, अचानक समय ने करवट लिया और लकड़हारा की तबीयत खराब हो जाती है। तब लकड़हारा की पत्नी थी, वो बोलती है कि हे बेटे, तू जा जंगल और लकड़ी काट कर ला और मार्केट में उसे बेच देना, जिससे कि क्या होगा कि हम लोगों की जीविका चलती रहेगी। तेरा पिता का तबीयत खराब हो चुका है। बड़ा लड़का जंगल जैसे ही जाने वाला था, उसकी मम्मी बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना देती हूँ और पूरी सब्जी बना देती है और एक टिफिन में कहे तो दोस्तों दूध दे देती है। और वो लड़का लेकर लकड़ी काटने के लिए जंगल चल देता है। जैसे ही वो जंगल जाता है, रास्ते में एक बूढ़ी माँ मिलती है और बूढ़ी माँ कहती है कि हे बाबू, तुम्हारे पास अगर कुछ खाना है तो वो मुझे खिला दो, क्योंकि मेरी भूख से जान निकली जा रही है। अभी वो लकड़हारा का बड़ा लड़का कहता है कि हे बूढ़ी माँ, तू हट जाओ मेरे रास्ते से। तू मेरी क्या लगती है कि मैं तुमको खाना खिलाऊं? मैं क्या खाऊंगा? दोस्तों, यानी कहे तो वो इनकार कर देता है और बूढ़ी माँ को खाना नहीं खिलाता है और वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, बूढ़ी माँ कहे तो खाना की तलाश में तरस रही थी और वो लड़का जैसे ही कहे तो आगे जाता है और वो जंगल में पहुँच जाता है। जंगल में जैसे ही लकड़ी काटता है, कुल्हाड़ी छटक कर उसकी हाथ पर लग जाती है और वहाँ से वो निराश भाव से घर आ जाता है। जैसे उसकी मम्मी देखती है, कहती है मेरे पुत्र को हाथ कट गया है, इसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर को बुलाती है। और कहे तो दोस्तों, वो काफ़ी निराश हो जाते हैं और वहीं पर वो लोग फिर से रहने लगते हैं। इस तरह से फिर समय निकलता गया और अगले दिन कहे तो फिर से लकड़हारा की पत्नी कहती है कि हे पुत्र, तेरे बड़े भाई को चोट लग गया है, अब लकड़ी काटने के लिए तू जाएगा, क्योंकि लकड़ी नहीं काट कर आएगी तो हम लोग क्या खाएंगे। तो अभी अगला दिन फिर से कहे तो दोस्तों पूड़ी बनाती है और अपने फिर से कुछ दूध दे देती है टिफिन में। वो लड़का लेकर चल देता है जंगल की तरफ। जैसे ही वो लड़का जा रहा था, फिर उस दिन बूढ़ी माँ उससे मिल जाती है और कहती है कि हे पुत्र, मुझे काफ़ी तेज भूख लगा है, अगर तुम मुझे खाना दे देते हो तो मेरी जान बच सकती है। तभी वो लड़का कहता है कि क्या मैं तेरा रिश्तेदार हूँ कि मैं तुम्हें खाना दे दूँ? मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा, क्योंकि मम्मी ने मेरे लिए खाना दिया है और मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस तरह से कहे तो वो बूढ़ी माँ की बात का अवहेलना कर देता है और इग्नोर कर कर वहाँ से दोस्तों निकल जाता है जंगल की तरह। जैसे ही जंगल में पहुँचता है और जाकर वहाँ पर लकड़ी काट रहा था, तभी टांगा छटक कर उसके गोड़ में लग जाता है और इस तरह से वो घायल हो जाता है और घर पर आ जाता है। अब कहे तो दोस्तों, यानी उस लकड़हारे के घर जो कि लकड़हारा था, उसका तबीयत खराब था और उसके जो 2 बड़े पुत्र थे उनको चोट लग चुकी थी। इस तरह से कहे तो लकड़हारा का घर अब कोई नहीं था जो कि लकड़ी काटने के लिए जाए। उसका सबसे छोटा लड़का था जो कि पतला और कमज़ोर था और कहे तो लकड़हारा उस पर विश्वास भी नहीं करता था। कहता था कि तुझसे लकड़ी नहीं कटेगी, तू जंगल जाएगा तो नाम हंसवा कर आएगा, तू जंगल मत जा। इस तरह से कहे तो दोस्तों, लकड़हारा का जो छोटा लड़का था वो अपने पिता से जिद करने लगता है और कहता है कि हे पिताश्री, मैं लकड़ी काटने के लिए अवश्य जाऊंगा, क्योंकि आपका तबीयत खराब है। अगर हम लकड़ी काट कर नहीं लाते हैं
तो हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा। दोस्तों यानी कहे तो उसकी मम्मी कहती है कि तू बेटा मत जा, नहीं तो तुझे भी चोट लग जाएगी। परंतु लकड़हारा का जो छोटा लड़का था वो काफ़ी ज़िद्दी था, वो जिद कर जंगल निकल जाता है। दोस्तों वो जंगल जा रहा था, तभी उसकी मम्मी यानी कहे तो सूखी रोटी बनाकर और कुछ सब्जी दे देती है। वो लकड़हारा का लड़का लेकर चल देता है जंगल में। जैसे ही उस स्थान से गुजरता है, वहाँ पर बूढ़ी माँ बैठी हुई थी और कहती है कि हे पुत्र, तेरे पास जो भी खाना है मुझे थोड़ा सा ला दे दे, क्योंकि मेरी भूख से जान निकली जा रही है। तभी दोस्तों यानी कहे तो वो लड़का कहता है कि हे बूढ़ी माँ, मेरे पास तो पूरी पकवान नहीं है, मेरे पास कुछ सूखे खाना है, अगर तुम्हें मंजूर है तो लो खा लो। और जैसे ही टिफिन खोलता है दोस्तों, उसमें पूरी कचौड़ी और खीर और जो टिफिन में पानी था उसमें दूध भरा हुआ था। यह सब देखकर लकड़हारे के पुत्र को आंख पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तभी बूढ़ी माँ कहती है, जो लोग बेसहारा को सहारा करते हैं उन पर भगवान ऐसे ही खुश होते हैं। और बूढ़ी माँ को वो खाना खिलाता है। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी वो अपना सारा कहानी बता देता है। बूढ़ी माँ कहती है कि मैं यहाँ से जब चली जाऊँगी तो इस पेड़ को तुम काटना और तुम्हें एक ऐसी चीज़ मिलेगी, तुम उसके बाद अमीर बन जाओगे और तुम्हें कभी भी लकड़ी काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बूढ़ी माँ वहाँ से धीरे धीरे चली जाती है। जब बूढ़ी माँ उसके नज़रों से यानी कहे तो दिखाई नहीं देती है, तभी वो लकड़हारा कहे तो पेड़ को काटने लगता है, परंतु वो कमज़ोर था। पेड़ ऐसे ही काटते काटते शाम हो जाती है, तब तक वो पेड़ कटकर गिर जाता है। तभी देखता है कि उसमें से एक सोने का तोता निकलता है और वो तोते को लेकर काफ़ी खुश होता है और सोचता है कि मैं मार्केट जाकर इसे ज़रूर बेचूंगा। दोस्तों वो मार्केट निकल जाता है, परंतु रात हो गई थी और मार्केट में सारी दुकानें बंद थी। तब वो सोचता है कि मैं क्या करूं। तभी वहां पर देखता है कि कुछ किराए के घर है। उसी किराए के घर में जाकर बोलता है कि मुझे आज यहीं पर रात व्यतीत करना है और मैं कल आपको पैसा दे दूंगा। वो किराएदार बोलता है कि ठीक है, आप अपना यहीं पर रात व्यतीत कर लीजिए। तभी किराएदार की 3 लड़की थी। वो तीनों लड़कियां देखती है कि इसके पास एक सोने का तोता है। यह सब देखकर वो लोग मोहित हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब वो मोहित हो जाते हैं तो वो लोग रात में प्लान बनाते हैं कि कैसे भी कर इस सुगा का एक पंख तोड़ लिया जाए तो हमारे लिए गरीबी दूर हो जाएगी। और जैसे ही लकड़ा रात में सो जाता है, दूसरे कमरे में उस तोता को रखकर उस मालकिन की बेटी जाती है, तोता का एक पंख तोड़ने का प्रयास करती है। जैसे ही तोता को छूती है, उसका हाथ उसी में स्पर्श हो जाता है और वो चिल्लाने लगती है। इस तरह से उसकी तीनों बहन आती है और तीनों उसी में उन लोगों का हाथ चिपक जाता है। जैसे ही लकड़हारा सुबह उठकर देखता है तो वो जान जाता है कि ये लोग तोता चुराने के लिए आए थे और इन लोगों का यही दुर्गति हुई है। दोस्तों उसके बाद कहे तो जो मालिक था वो भी जाता है अपने पुत्री को छुड़ाने के लिए, तो वो भी उसी में चिपक जाता है। इस तरह से कहे तो लकड़हारा अब अपने तोता लेकर चल देता है और उसके पीछे पीछे चारों जन चल देते हैं। दोस्तों जैसे ही आगे जाता है तब कुछ लड़कियां चिल्ला रही थी। तभी वहाँ पर एक राजा का मंत्री था, वो भी उन लोगों को छुड़ाने का प्रयास करता है, परंतु वो भी उसमें चिपक जाता है। इस तरह से अब 5 लोग हो गए। राजा को पता चलता है कि एक ऐसा लड़का है जो कि अपने तोता में बहुत सारे लोगों को फंसा लिया है और उसका हाथ नहीं छूट रहा है। तो इस तरह से कहे तो दोस्तों यानी राजा कहते हैं कि उस लड़का को राज दरबार में पेश किया जाए। तभी दोस्तों यानी राजा के पास वो लड़का जाता है और राजा कहते हैं कि तुम्हारे पास कौन सी ऐसी शक्ति है जो कि तुम इस तोता में इन सभी को फंसा लिए हो। तभी वो कहता है कि मेरे पास कुछ शक्ति नहीं है, ये लोग चोरी करने के लिए आए थे, इसलिए भगवान ने इन्हें किए का सज़ा दे दिया। यह सब बात सुनकर राजा काफ़ी प्रसन्न होते हैं। राजा कहते हैं कि तुम तो लकड़हारे जैसे लग नहीं रहे हो, तुमसे तो पेड़ नहीं कटेगी, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। तभी वो लकड़हारा कहता है कि मैं आपका कोई भी काम कर सकता हूँ। तब तक दोस्तों कहे तो राजा की नज़र उस तोते पर पड़ती है। तोता काफ़ी सुंदर था। यह देखकर राजा कहते हैं कि इस तोता की कीमत तुम क्या लोगे। तभी वो लड़का कहता है कि इस तोता को मुझे बेचना है, परंतु क्या आप इसका कीमत दे सकते हैं। राजा कहते हैं कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। दोस्तों यानी कहें तो वो राजा मुँह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही राजा उस तोता को छूते हैं दोस्तों, वो भी उसी में चिपक जाते हैं
अब उनका भी हाथ छुड़ाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तभी दोस्तों यानी कहे तो वो लड़का कहता है लकड़हारा कि अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसमें कुछ भी आपका सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। इस तरह से राजा कहते हैं कि अगर तुम मुझे छुड़ा देते हो तो मैं अपनी पुत्री से तुम्हारे साथ विवाह करूँगा, क्योंकि तुम एक अनोखे व्यक्ति हो, तुम्हारे जैसा व्यक्ति आज तक कोई मुझे नहीं मिला। इस तरह से कहे तो दोस्तों लकड़हारा राजा को और सभी को छुड़ा देता है तोता से, और राजकुमारी से वो शादी कर लेता है और वो तोता भी अपने घर लेकर जाता है और राजा उसे बहुत सारा धन दौलत पैसा कौड़ी देते हैं। और यह लेकर दोस्तों जैसे ही अपने घर पहुंचता है उसकी मम्मी देखकर खुश हो जाती है और उन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा लड़का ऐसा कर सकता है। जैसे ही लकड़हारा देखता है कि मेरा छोटा लड़का ने कमाल कर दिया और गांव में पूरा हल्ला हो जाता है। यह सब देखकर उसकी छाती ऊंचा हो जाती है और वो सोचने लगता है कि आज तक जो दो मेरे बड़े लड़के नहीं किए वो छोटा लड़का कर दिया, और आज से मैं अपने छोटे लड़के से भी अच्छी तरह से प्यार करूंगा और ठीक से इसे बातें करूंगा। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि इंसान को कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, परंतु आपके अंदर जज्बात होना चाहिए, उसके लिए भूख होना चाहिए। आप अपने मंजिल को पाने के लिए, कामयाबी के लिए आपको यानी कहे तो तड़प होना चाहिए। चलिए दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी से मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।